हेलो फ्रेंड्स, आजकल ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको पूरे शरीर पे खुजली होती है, दाने निकले हुए रहते हैं, कभी कभी छोटे छोटे पैप्यूल्स निकले होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है और रात में खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, जो कि खारिश से रिलेटेड है, खुजली से रिलेटेड है। आजकल बारिश के मौसम में बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिल रहे हैं जो आकर के कंप्लेन कर रहे हैं कि सर पूरे शरीर पे खुजली होती है, छोटे छोटे दाने निकल आए हैं, कभी कभी इसमें पानी भरा होता है और खुजली होने पे फूट जाते हैं और रात में इनमें इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो पेशेंट होते हैं जिनकी बात हम आज कर रहे हैं, इसको मेडिकल टर्म में हम लोग स्कैबीज नाम देते हैं। ये सार्कोप्टेस स्कैबी नाम के माइट से फैलता है और ये जो माइट होता है वो स्किन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो लेयर में डिवाइड करते हैं। बाहर वाले लेयर को हम लोग एपिडर्मिस नाम देते हैं और अंदर वाले लेयर को डर्मिस नाम देते हैं। ये जो माइट्स होते हैं, एपिडर्मिस में भी 5 लेयर होता है, उसमें जो स्ट्रेटम कॉर्नियम वाली लेयर है उस लेयर में ये बरो बनाते हैं, टनल बनाते हैं और उसमें ये अंदर जा करके अंडे देते हैं, उसी में फीसेज एक्सक्रीट करते हैं जिससे इन्फेक्शन फैलता है, खुजली होती है, रैसेज निकलते हैं। तो हम लोग आज इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, इसके कॉज के बारे में बात करेंगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इसके कॉज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक माइट्स है जिसको सार्कोप्टेस स्कैबियाई नाम देते हैं हम लोग, और इसी के नाम पे इस डिजीज को स्कैबीज बोला गया है। तो ये तो कॉजेटिव एजेंट हो गया। अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है, बेड शेयर से फैलता है, क्लॉथ शेयर से फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है और साथ साथ ओवर क्राउडिंग से बहुत ज़्यादा फैलता है। अगर छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पे वो ओवर क्राउडिंग से एक दूसरे में फैलने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो कॉज और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। तो अब बात करते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर की, इसके साइन एंड सिम्टम की। तो क्लिनिकल फीचर में जो सबसे मेन सिम्टम है इसका वो है खुजली होना, खारिश होना। पूरे शरीर पे, नेक से नीचे पूरे शरीर पे हल्के हल्के छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ खुजली होती है और ये जो इचिंग है वो रात में बढ़ जाती है। दिन में थोड़ा आराम मिलता है, रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खुजली के साथ साथ रैसेज निकलते हैं और ये रैसेज जो होता है इसका एक पैटर्न है। इस पैटर्न में ये रैसेज जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, एक एक दाने अलग अलग आपको दिखाई देंगे। कुछ और कंडीशन है जिसमें कि जैसे एक्टोपिक डर्मेटाइटिस है या गर्मी के दिनों में घमौरी निकल आना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जिसमें ग्रुप्स में रैसेज निकलते हैं। ग्रुप्स में एक साथ गुच्छे के साथ रैसेज दिखाई देंगे, लेकिन स्कैबीज के जो रैसेज होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, एक एक दाने जो होते हैं इसके अलग अलग दिखाई देंगे। हो सकता है उसमें थोड़ा सा पॉस्चुल टाइप का कंडीशन हो और उसमें हल्का सा फ्लूइड फिल्ड पॉस्चुल हो जिसको इचिंग करने के बाद वो फूट जाता हो और उससे पानी निकलता हो। कई बार ये भी होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन इनमें हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद इसमें पस का कलेक्शन हो जाता है और ये पॉस्चुल बन जाते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा होगा। छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिसमें पस का कलेक्शन हो जाता है। इनके रैसेज निकलने का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा पिकुलियर होता है, जो कि नेक के नीचे पूरे शरीर पे निकलता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन और इनका और जो इन्वेजन होता है स्किन में वो वहाँ पे होता है जहाँ पे कपड़े से शरीर ढका हुआ रहता है। जहाँ पे हम लोग शर्ट पहनते हैं या पैंट पहनते हैं वो थोड़ा सा वार्म फील करते हैं और वहाँ पे ये ज़्यादा इन्वेड करते हैं इजिली। और दूसरी चीज़, जहाँ पे स्किन पतली होगी वहाँ पे ये इजिली इन्वेड करते हैं स्किन के अंदर। जैसे फ्लेक्सर सरफेस जो होता है, जैसे ये रिस्ट है तो रिस्ट का जो फ्लेक्सर सरफेस है, जिस तरफ हम लोग अपने रिस्ट को फोल्ड करते हैं वो फ्लेक्सर सरफेस होता है। तो इधर की स्किन पतली होती है तो यहाँ पे ये इजिली इन्वेड करते हैं। साथ ही इंटरफेलेंजल जो स्पेसेज होते हैं इसमें यहाँ की स्किन भी पतली होती है, यहाँ पे इजिली इन्वेड करते हैं। उसके साथ साथ जो एक्सिलरी रीजन है, स्क्रोटल रीजन है और जो जेनाइटल रीजन है वहाँ पे भी स्किन पतली होती है, वहाँ पे भी इनका इन्वेजन बहुत आसानी से होता है, तो वहाँ पे भी ये इजिली ट्रांसमिट होते हैं। तो ये इनका एरिया है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो रैसेज निकलते हैं और जो दाने निकलते हैं ये इंटरफेलेंजियल स्पेस में बहुत आसानी से दिखाई देते हैं। कई बार जो इनका पैटर्न होता है जो बरो बनाने का या टनल बनाने का वो भी साफ साफ दिखाई देता है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो उसमें इनका टनल साफ साफ दिखाई देता है स्किन के अंदर। तो इस सारी चीज़ों को देख करके हम लोग ये पता कर लेते हैं कि स्कैबीज का इन्फेक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस पे।
तो डायग्नोसिस के लिए तो सबसे पहले तो यह है कि जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है वही 99% सक्सेसफुल होती है। क्लिनिकली देख करके बताया जा सकता है कि ये स्केबीज का पेशेंट है, इसको स्केबीज का ट्रीटमेंट देना है। उसके साथ साथ अगर कंफर्म डायग्नोसिस की बात की जाती है तो उसमें डर्मोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो ये टॉर्च जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके सहारे देखने पे ये पता चलता है कि इसके माइट्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो उसके माइट्स को देख करके हम लोग कंफर्म डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये स्केबीज है। उसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि स्केबीज है या नहीं। तो उसका सबसे आसान तरीका जो है वो है कि जहाँ पे इन्फेक्शन या रैसेज हो वहाँ पे अधेसिव टेप को चिपकाते हैं, उस टेप को निकाल करके फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में उनके जो माइट्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये स्केबीज का ही इन्फेक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट की जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो प्रिवेंशन में सबसे जो आसान चीज़ है इसको प्रिवेंट करना, वहाँ पे ये देखते हैं कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना हो हमारा, साथ में कोई सेक्सुअल कांटेक्ट ना हो इन्फेक्टेड पर्सन से, उसके साथ साथ कोई क्लॉथ शेयर ना करें हम लोग, उसके साथ बेड शेयर ना करें। इन सारी चीज़ों से अगर बचे रहेंगे तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका ब्रेक हो जाता है और आप पे इन्फेक्शन नहीं फैलता है। अगर बात करें इन्फेक्टेड पर्सन के ट्रीटमेंट की, तो इनका अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है परमेथ्रिन 5% सॉल्यूशन होता है या क्रीम होता है, उसको पूरे शरीर पे अप्लाई करना होता है। गर्दन से नीचे वाले पूरे पार्ट पे एप्लीकेशन कराना होता है। एडल्ट का डोज एक बार का कम से कम 25 से 30 ग्राम होता है। तो 25 से 30 ग्राम सॉल्यूशन को रात में सोते समय पूरे शरीर पे नेक के नीचे अप्लाई करवाते हैं। उसके साथ साथ उनके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको भी इस सॉल्यूशन का एप्लीकेशन करवाते हैं, ताकि एक दूसरे में जो ट्रांसमिशन हो वो ब्रेक हो पाए। और उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर से इस मेडिसिन को अप्लाई करवाते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बचा रह गया हो या स्किन के अंदर जो इनके अंडे बचे रह गए हों पूरी के पूरे इरेडिकेट हो पाए। अब अगर मेडिसिन की बात करते हैं, ओरल मेडिसिन की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग आइवरमेक्टिन देते हैं। आइवरमेक्टिन 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डोज के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको सिंगल डोज लेना होता है। आज ले लिया, उसके बाद फिर से एक हफ्ते बाद फिर से उसका सेकेंड डोज देते हैं, ताकि पूरी तरह से इसका जो इन्फेक्शन है वो इरेडिकेट हो पाए। अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खारिश होती है, तो उससे बचने के लिए लिवोसेट्रिजिन या कोई भी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे खुजली में आराम मिल पाए। तो ये रहा मेडिसिनल ट्रीटमेंट। इस तरह से आज हम लोगों ने बारिश के मौसम में होने वाले सबसे ज़्यादा कंटेजियस डिजीज स्केबीज के बारे में हम लोगों ने बात किया। आगे भी इस टाइप के टॉपिक जारी रहेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।